Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Mohib Kazi and finally today is the most important day of 2025 because today we are going to see the Fed cutting the rate for the first time in 2025 and आज के वीडियो में we are going to see what exactly happens to the market जब मार्केट में फेड रेट कट करता है and what happens in the market जब मार्केट में फेड रेट हाइक करता है and based on that decision we are going to plan our trades and in today's market and also we are going to look कि मार्केट में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है what can we expect कि मार्केट में कैसी वॉलेटिलिटी रहेगी और how can you make a lot of money from this coming news and of course उसके बाद भी आप किस तरीके से ट्रेड्स करके अपने फेवर में ट्रेड्स ले सकते हो किस तरीके से you can make more money again this is not a financial advice but if you want to learn if you want to continue subscribe to my channel and also those who are complaining कि लिंक नहीं मिल रही है टेलीग्राम की तो मैंने फाइनली डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है गो नाउ एंड क्लिक द लिंक एंड जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे मैं कंटिन्यूसली अपने ट्रेड अपडेट करता हूँ सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड ऑलराइट सो एज यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हो कि मैंने सबसे पहले CME ग्रुप का यहाँ पे फेड वॉच टूल ओपन करके रखा हुआ है एंड यहाँ पे वी कैन सी दैट व्हाट द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग कि फेड कितना रेट कट करेगा एंड इफ यू सी हियर वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में 25 to 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा मोस्टली 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा इसकी प्रोबेबिलिटी 96% है करेक्ट नाउ लेट मी जस्ट गो बैक इन द हिस्ट्री एंड शो यू कि मार्केट में रेट कट्स कब हुए थे तो एज यू कैन सी हियर द लास्ट रेट कट दैट हैपेंड in the market was on December of 18th 2024 that's why I said कि 2025 में rate cut हुआ ही नहीं है अभी तक so this is the first time that we are going to see the rate cut happening in 2025 but if you see December 18th was the last time 25 basis point से market में rate cut हुआ था now what do you mean by 25 basis point basically क्या होता है जब Fed rate अपना पॉइंट क्वार्टर से 0.25% से रेट कट करता है इंटरेस्ट रेट कट करता है तो यू से 25 बेसिस पॉइंट अगर वो 0.50 से रेट कट करता है तो यू से कि 50 बेसिस पॉइंट अगर वो 1% से रेट कट करता है तो यू से 100 बेसिस पॉइंट सो वी आर गोइंग टू सी एवरीथिंग अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जैसे देख सकते हो आपके 18th ऑफ दिसंबर वॉज द लास्ट टाइम भी मैं आपको चार्ट पर जाके दिखाऊंगा कि मार्केट ने तब क्या रिएक्ट किया था उसके पहले इट वॉज 7th ऑफ नवंबर उसके पहले 18th ऑफ सितंबर and then directly rate hikes थे basically that was in July of 2023 and May 2023 again and March 2023 so उससे पहले जो है रेट हाइक्स ही हुए थे बिकॉज यू नो कोविड कंप्लीट हुआ था एंड देन देयर वाज लॉट ऑफ इन्फ्लेशन सो लेट मी जस्ट क्लियर यू आउट कि बेसिकली रेट हाइक्स कब होते हैं और रेट कट कब होते हैं सो रेट हाइक जब होता है मार्केट तो फेडरल रिजर्व जो है वो जब देखता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है तो व्हाट दे डू इज दे इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट करेक्ट सो उससे क्या होता है बोरिंग डॉलर्स बिकम्स और बोरिंग मनी बिकम्स मच एक्सपेंसिव तो उससे क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन है वो नीचे की तरफ आता है बट एग्जैक्टली अपोजिट इज कि जब लगता है कि मार्केट में जो इकोनॉमी वो स्लो डाउन हो रही है टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी फेड क्या करता है इट डिक्रीजेज द इंटरेस्ट रेट वो इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करता है इट्स काइंड ऑफ वर्चुअल सिमुलेशन बिकॉज यू आर नॉट इंजेक्टिंग मनी इन टू द मार्केट बट आप क्या कर रहे हो इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हो सो इंटरेस्ट रेट जैसे कम होता है वैसे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है पीपल बाय स्टॉक्स बाय चीज़ें बाय करते हैं एसेट्स बाय करते हैं तो क्या होता है कि व्हेन फेड डिक्रीजेज द इंटरेस्ट रेट यूजुअली मार्केट में हम लोगों को रैली देखने के लिए मिलती है बट जब फेड अपना रेट हाइक करता है तो मार्केट में हमको क्रैश देखने के लिए मिलता है और ये एग्जैक्ट चीज़ हम लोग चार्ट पर भी जाके देखेंगे और ऐसी कौन सी सिचुएशन थी और कितने रेट हाइक्स या कितने रेट का कट होता है कैसे देखने के लिए मिलता है यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेबसाइट फॉब्स की वेबसाइट पर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा इफ़ यू कैन जस्ट गो एंड सी कि कोविड के टाइम पे यू नो कि कोविड के टाइम पे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी तो उस टाइम पे एज यू कैन सी यहाँ पे देखो आप मार्च 16 को फेड ने 100 बेसिस पॉइंट से रेट कट किया था 100 बेसिस पॉइंट राइट तो ये एक बहुत बड़ा कट था यहाँ पे और उसके बाद आपने देखा कि 2020 में 2021 में मार्केट में बहुत अच्छी पंप आई स्टॉक मार्केट्स वर पंप क्रिप्टो वॉज पंपिंग every market was pumping in 2020 even after having covid because market में क्या था मार्केट में फेड ने अपना रेट कट कर दिया था similarly if you go back and see in the year 2008 क्राइसिस जो सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रेट रिसेशन जिसको माना जाता है उस टाइम पर भी फेड ने 3 बार रेट कट किए थे इन द सेम ईयर फर्स्ट टाइम ऑफ was in October 50 बेसिस पॉइंट से अगेन इन अक्टूबर 50 बेसिस पॉइंट्स एंड दिसंबर में 100 बेसिस पॉइंट से रेट कट हुए थे सो मार्केट क्या करता है फेड क्या करता है रेट कट करता है रेट इंक्रीज करता है रेट हाइक करता रहता है एंड बेस्ड ऑन दैट डिसीजन मार्केट में एक वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है मार्केट में एक डायरेक्शन क्रिएट होती है एंड वो क्या डायरेक्शन है रेट हाइक से क्या होता है रेट कट से क्या होता है जैसे मैंने आपको एक बड़ी पिक्चर तो बता दी बट लेट्स गो ऑन द चार्ट एंड सी कि एग्जैक्टली ये जो लास्ट 3 रेट कट्स हुए हैं उसमें मार्केट ने क्या रिएक्ट किया और लास्ट 2 रेट हाइक हुए हैं उसमें मार्केट ने क्या रिएक्ट किया है सब कुछ चार्ट में देखेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन करेंगे
कि व्हाट कैन हैपन टुडे, जब आज रेट कट होगा तो मार्केट में उसके बाद क्या हो सकता है. सो लेट्स गो ऑन द चार्ट्स एंड एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने अपना चार्ट ओपन करके रखा हुआ है. सो दिस इज गोल्ड चार्ट. तो पहले हम लोग गोल्ड का चार्ट देखेंगे. तो यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की. वी हैव 96% प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे रेट 25 बेसिस पॉइंट से कट होगा, और वी ऑल्सो हैव 4% प्रोबेबिलिटी कि शायद 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट हो जाए. ठीक है, बट लेट्स गो बैक एंड सी द लास्ट टाइम जब फेड रेट कट हुआ था तो वहाँ पे क्या होता. सो एज यू सी हियर 18th of December was the last 2024 रेट कट हुआ. ऑन द डेट ऑफ रेट कट मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, तो आप उसको ट्रेड तो नहीं कर सकते, बट एज यू कैन सी हियर पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट पंप करेगा द सेम डे, बट मार्केट उस डे डंप करता है एंड देन फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स मार्केट जस्ट स्टार्ट्स टू पुश हायर एंड हायर एंड हायर अगेन. Now if you go back to the previous rate cut of 2024, that was 7th of November 2024, second rate cut. तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मार्केट सेम डे रैली किया, बट देन उसके बाद में थोड़ा सा डिप करने लग गया. उसके बाद प्रोबेबली 5-6 दिन मार्केट नीचे गिरा. अब ये क्यों नीचे गिरा मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ. उसके लिए देखने के लिए, उसको समझने के लिए जो फर्स्ट रेट कट था हमको वो देखना पड़ेगा. सो फर्स्ट रेट कट वॉज ऑन September 18th 2024, और यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट हुआ था. अब यहाँ पे देखोगे, इफ़ यू कंपेयर 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट हुआ, उस दिन मार्केट डंप किया थोड़ा सा, बट देन देर वॉज अ वॉलेटिलिटी बिकॉज इफ यू कैन सी हियर विक, यहाँ पर अच्छी खासी विक है. यहाँ से फिर मार्केट ने हाई करना स्टार्ट किया. अब द रीजन वाई इन द सेकंड रेट कट वी सॉ अ लिटिल बिट ऑफ डंप वॉज बिकॉज कि पहले 50 बेसिस पॉइंट से कट किया एंड देन उसके बाद में रेट उसने रिड्यूस कर दिया फ्रॉम 25 टू 25 बेसिस पॉइंट. सो दैट इन्फॉर्मेशन वॉज लाइकली कि यार ऐसा तो नहीं कि फेड अपना जो रेट है वो कट करना बंद कर देगा, तो वो एक एंटिसिपेशन के चक्कर में मार्केट थोड़ा सा बेरिश हो गया यहाँ पे. बट ओवरऑल इफ यू सी, जब भी मार्केट में रेट कट्स हुए हैं, वी हैव सीन गुड रैली इन द मार्केट. नाउ लेट्स गो बैक एंड सी कि जब रेट हाइक होते हैं तो एग्जैक्टली मार्केट में क्या होता है. सो दिस वॉज द लास्ट रेट हाइक इन 2023. एज यू कैन सी हियर 25 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक हुआ था, एंड जैसे रेट हाइक हुआ मार्केट ड्रॉप्ड. उससे पहले 3rd of May को रेट हाइक हुआ था, जैसे रेट हाइक हुआ मार्केट ड्रॉप. सो दिस इज S&P 500 चार्ट. आप देख सकते हो कि स्टॉक में भी हम लोगों को रेट कट होने के बाद में थोड़ी अच्छी रैली देखने के लिए मिली. मार्केट एक्चुअली वेंट अप, थोड़ा कंसोलिडेट किया एंड देन मार्केट स्टार्टेड टू गो अप. उससे पहले भी जब रेट कट हुए इन नवंबर, तो भी हमको यहाँ पे थोड़ा सा एक टॉप डाउन होने के बाद में एक रैली देखने के लिए मिली. बिकॉज आप यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करो कि मार्केट्स वर ऑलरेडी एट ऑल टाइम हाई, और ऑल टाइम हाइस पे हम लोगों को रेट कट मिलते हुए दिख रहे हैं. उसके बाद ही मार्केट इज टेकिंग अ पुल बैक एंड देन गोइंग हायर, राइट. यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन वी सॉ द रेट हाइक, द रेट कट, दिस was not 25 बेसिस पॉइंट, दिस इज आई थिंक 50 बेसिस पॉइंट. उसके बाद भी मार्केट यहाँ से एक अच्छी तरह उसने यहाँ पे रैली दी, करेक्ट. सो यू सी हियर कि मार्केट में चाहे स्टॉक्स हो या गोल्ड हो, या इफ यू वांट मी टू शो यू क्रिप्टो, मैंने क्रिप्टो के लिए भी बना के रखा है. एज यू कैन सी बिटकॉइन में भी क्या हुआ, बिटकॉइन में इनफैक्ट क्रिप्टो ज़्यादा रिएक्ट करता है, सिग्निफिकेंटली रिएक्ट करता है इस चीज़ों को. तो एज यू कैन सी हियर यहाँ पे लास्ट कट पे आप देखोगे इन दिसंबर जब रेट कट हुआ, उसके बाद में मार्केट में थोड़ा सा अच्छा रैली में आया, ऊपर की तरफ आया. इफ यू कैन सी हियर, यहाँ से आप देखोगे इट डिप्ड फर्स्ट एंड देन इट वेंट बैक अप अगेन. बट दिस वॉज ऑन 7th of November जब जो सेकंड रेट कट था, उसके बाद भी काफ़ी अच्छी रैली आई, स्ट्रेट ऊपर की तरफ रैली आई. एंड देन 18th of September जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम रेट कट हुआ था, उसके बाद तो यहाँ पे आप देखोगे कि काफ़ी अच्छा द मार्केट वॉज एट $59,000 के आसपास था, एंड देन स्ट्रेट अवे इट शूट टू 100,000 को भी इसने क्रॉस कर दिया. सो यू सी कि एवरी टाइम वी सी अ रेट कट इन द मार्केट, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे वो गोल्ड हो या मेटल्स हो, मार्केट में हम लोगों को रैली देखने के लिए मिलती है व्हेन वी सी द रेट कट, स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर. सो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट टुडे. अब आज की बात करेंगे. आज जो है फेड जो रेट कट करने वाला है, तो उससे मार्केट में क्या इंपैक्ट हो सकता है. अब यहाँ पे आप देखोगे प्रीवियस वॉज 4.5%, राइट. अब यहाँ पे 4.25% का मतलब 25 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्टेड है, फोरकास्टेड. अब यहाँ पे एज यू कैन सी एग्जैक्टली ये न्यूज़ जब आप पढ़ोगे यहाँ पर, तो क्या बोल रहा है, अ डोविश 25 बेसिस पॉइंट और अ हॉकिश 50 बेसिस पॉइंट रेट कट. अब यहाँ पे अगर 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होता है, तो मार्केट ने उसको ऑलरेडी प्राइस इन करके रखा हुआ है. व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस इन, कि भाई मार्केट ऑलरेडी उस इन्फॉर्मेशन से रैली हो चुका है. अ न्यू थिंग और अ शॉकिंग थिंग विल रिएक्ट टू द मार्केट. अब हो सकता है कि 25 बेसिस पॉइंट मार्केट कट जब रेट कट हो, उसके बाद मार्केट डिप करे या कुछ ना करे या कंसोलिडेट करे, राइट. क्योंकि और उसके बाद पंप करे, बिकॉज 25 बेसिस पॉइंट का जो डाटा है, ये जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली है, ये ऑलरेडी मिल चुकी है और मार्केट में ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, राइट. सो इन ऑर्डर फॉर अ क्रेजी मार्केट मूवमेंट वी नीड टू सी सम सॉर्ट ऑफ अ शॉकिंग मूव. कि अगर वो 50 बेसिस पॉइंट से कट कर देता है, तो इट्स गोइंग टू बी अ
क्रेजी न्यूज़ की मार्केट फिर उसको कुछ बड़ी तरीके से रिएक्ट करे, क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट का तो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। इसी वजह से मार्केट आप देखोगे कि पिछले 1-2 हफ्ते से पंप हो रहा था, गोल्ड भी पंप कर रहा था, क्रिप्टो भी पंप कर रहा था, बिकॉज ऑफ द सेम न्यूज। नाउ अब यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि अगर 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट हो जाता है तो मार्केट में बहुत बड़ा शॉकिंग इवेंट होगा और मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल या फिर बहुत बड़ा पंप या डंप देखने के लिए मिल सकता है। बिकॉज जब भी फेड ने बड़े बड़े रेट कट किए तब दे वर एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ अ बैड न्यूज़ टू द मार्केट, सम इन्फ्लेशन और समथिंग लाइक दैट। वो लोग कुछ गलत देख रहे थे, मार्केट वर एक्चुअली स्लोइंग डाउन। तो ये एक्चुअली एक बैड इन्फॉर्मेशन पास आउट करता है। मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे इट्स नॉट दैट इजी कि 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट होगा तो मार्केट स्ट्रेट अवे पंप करेगा, या 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट होगा तो मार्केट स्ट्रेट अवे पंप करेगा। इट्स नॉट दैट इजी, वी हैव टू अंडरस्टैंड। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे रेट कट के बाद में 30 मिनट्स के बाद में यहाँ पे कॉन्फ्रेंस भी है, तो वहाँ पे पॉवेल आके बताएंगे कि एग्जैक्टली what are their stances, कि आप वो लोग आगे क्या करेंगे। आर दे गोइंग टू कंटिन्यू द रेट कट्स विद द सेम 25 basis point और दे आर गोइंग टू इंक्रीज इट बाय 50 basis point, बिकॉज फॉर द नेक्स्ट फेड अकॉर्डिंग टू द फेड टूल द नेक्स्ट rate cut will be in October, and based on that decision I think 50 basis point का rate cut देखने के लिए मिल सकता है। But the thing is this, यहाँ पे we have to rely on on Powell's speech कि वो यहाँ पे क्या बोलते हैं। For me रेट कट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पोल की जो स्पीच है, FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो रहने वाली है। उसके बेसिस पे हम लोगों को समझ आएगा कि मार्केट में बेसिकली क्या हो रहा है। मतलब इज ही कंटिन्यू गोइंग टू कट द रेट, और दे आर गोइंग टू स्टॉप, और दे आर गोइंग टू इंक्रीज द रेट कट्स। उसके बेसिस पे मार्केट रिएक्ट करेगा। इफ़ अगर यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट से आता है रेट कट और उसके बाद में पॉल गोज लाइक कि ठीक है वी आर गोइंग टू प्रोबेबली कंटिन्यू 25 बेसिस पॉइंट, मार्केट में भी रिएक्ट इन पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे, वी कैन नॉट से। और बात रही ट्रेडिंग की, टुडे इज वेरी लाइकली कि मैं यहाँ पे शायद ट्रेड ना करूँ, बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन, कि मुझे पहले मार्केट का डायरेक्शन मिले। येस, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर कि हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी की लेवल्स पे आके बैठे हुए हैं एंड मार्केट हैज स्ट्रेच्ड अलॉट। बट अगेन आपने पास जाके देखा डाटा कि स्ट्रेच्ड मार्केट या ऑल टाइम हाई डजेंट मैटर, क्योंकि जब फेड का डाटा आता है मार्केट को अगर कंटिन्यू करना है पुश करने के लिए, मार्केट में कोई शॉकिंग न्यूज़ होती है तो वो ऑलरेडी कंटिन्यू करता है, वो पुश करता है। यहाँ पे मैं टेक्निकल्स की बात करूंगा, तो टेक्निकल्स में एज यू कैन सी हियर कि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर सपोर्ट पे हैं। वी डोंट वांट टू सी दिस सपोर्ट टू बी ब्रोकन आउट। अगर ये ब्रेक करता है बिफोर द फेड रेट, उसके बाद मार्केट अगर नीचे जाता है तो वी कैन सी ए गुड डिप इन द मार्केट, और अगेन इट विल बी अ बाय अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे कुछ की लेवल्स मार्क करके रखे हुए दैट आई एम लुकिंग फॉर। अगर यहाँ से यू नो द सिस्टम, यू नो द सेटअप, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, क्लोज इनसाइड अगेन ड्यूरिंग दैट टाइम, तो यहाँ पे आप ट्रेड भी प्लान कर सकते हो। बट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस बिफोर द न्यूज़ एक्चुअली कम्स आउट। न्यूज़ आने के बाद में आप एक बार ट्रेड डिसीजन कर सकते हो, बट बिफोर द न्यूज़ इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली रिस्की टू ट्रेड। तो मैं यहाँ पे आई एम गोना बी ऑन माई साइड लाइन्स, बिकॉज मुझे यहाँ पे क्रेजी पैसा नहीं बनाना एक दिन के अंदर। आई जस्ट वांट टू सी, आई एम वेटिंग फॉर द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। मुझे मार्केट का डायरेक्शन मिलेगा, उसी के बाद मैं अपना ट्रेड प्लान करूंगा। बिफोर दैट आई एम नॉट गोइंग टू प्लान एनी ट्रेड, बिकॉज आई नो कि आज यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस को उड़ाएगा, बहुत ज़्यादा अकाउंट लिक्विडेट करेगा, बिकॉज यहाँ पे लोगों के अंदर ग्रीड का फैक्टर आएगा कि मार्केट आज बहुत पंप या डंप होने वाला है, लेट्स टेक द ट्रेड। बट ट्रस्ट मी गाइस, आई हैव बीन थ्रू दिस सिचुएशन। मैंने बहुत सारे फेड के रेट कट्स और रेट हाइक्स देखे हुए हैं, और मैंने मार्केट में बहुत बार लॉसेस भी किए हैं बेस्ड ऑन ट्रेडिंग द न्यूज़ इवेंट्स, स्पेशली दिस काइंड ऑफ न्यूज़ इवेंट्स। तो गाइस जस्ट इफ यू आर नॉट श्योर कि मार्केट में क्या होने वाला है, जस्ट स्टे ऑन द साइड लाइन्स, जस्ट वेट। मार्केट आपको रोज ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देगा, करेक्ट। जस्ट वेट कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने के लिए किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। एक बार आपको डायरेक्शन मिल गई, देन यू हैव द ग्रीन सिग्नल, यू कैन टेक द ट्रेड बेस्ड ऑन द सिस्टम दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, राइट। इट्स ऑन माई चैनल, आप जाके देख सकते हो कि हम किस तरह से ट्रेड लेते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू हैव मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको अप टू डेट रहना है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, और वहाँ पे मैं आप गोना कीप अपडेटिंग द चार्ट्स पोस्ट। अगर मैं कोई ट्रेड ले भी रहा हूँ तो हम गोना पोस्ट देयर, सो यू आर अप टू डेटेड कि हाँ चलो ठीक है मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ। बिकॉज ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल मैं तो ट्रेड होने के बाद पोस्ट करता हूँ, आई डोंट पोस्ट इट देयर बिफोर आई टेक द ट्रेड। सो येस गाइज, दिस इज इट। बी केयरफुल टुडे। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो प्लीज़ 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 मैनेज योर रिस्क, क्योंकि जब मार्केट डंप या पंप करता है तो आपका स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा बन जाता है, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड स्लीपेज। और अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं पता आप लोगों को, तो यू कैन अगेन ज्वाइन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आके यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस। सो आई सी यू देयर। आई होप यू स्टे सेफ टुडे। डोंट ट्रेड टू मच, बड़ा लेवरेज मत करो, बिकॉज आई हैव सीन मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक ट्रेड में $100, $200, $300 का रिस्क ले लेते हैं। दैट इज लाइक 3 to 4% ऑफ देयर अकाउंट साइज, विच इज क्रेजी। ऑफ कोर्स यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। 1%, ओनली 1%
जब आपको वॉलेटिलिटी दिखती है, जब आपका सेटअप दिखता है, तब आप सिर्फ 1% रिस्क करोगे. अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर नॉट गोइंग टू रिस्क मोर देन दैट. एनीवे गाइस, सो आई एम गोना एंड द वीडियो हियर. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, join the link in the description, and I'll see you in the next video.